और उसमें जैसे मान लो जिसमें सिंगल आईसी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 आईसी होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो 2 आईसी वाले फोन में अपन कैसे पहचानेंगे मैन और या मिनी, मतलब सब आईसी या मेन आईसी, कैसे पहचानोगे मैन आईसी को फोन में बोर्ड में? क्रिस्टल लगाएंगे, क्रिस्टल लगा होगा, सही है ना, क्रिस्टल होगा। और कोई फोन में क्रिस्टल नहीं लगा होगा तो सर आईसी में लगेंगे, आईसी तो आईसी में बग कॉइलें होंगी बहुत सारी, और फिर आपको मॉडल रट जाएंगे, जैसे पावर आईसी वाले मॉडल PM8937, 8909 है, या MediaTek का 5757 सॉरी CRB MRB, या फिर सैमसंग की S518, समझ रहे बात को, स्पेक्ट्रम की SPRD आता है नंबर सीधा, क्लियर? ऐसे आप पहचान लोगे। एप्पल की आईसी में एप्पल बना होगा, समझ रहे ना, तो ऐसे पहचान लोगे आप, नहीं पहचान लोगे। तो चलो शुरू करते हैं, इसको अपन बोलते हैं SMPS सेक्शन, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। अच्छा SMPS और कहीं सुना है आप लोगों ने इसका नाम? सुनिए सर, सर वो उसमें बोलते हैं ना CPU वो लगता है। हाँ, हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी बोलते हैं SMPS सेक्शन होता है उसमें। क्या होता है? उसका अलग आता है वो पावर सप्लाई। डेस्कटॉप में अलग से डब्बा सा आता है जिसमें फैन भी लगा होता है, और लैपटॉप में अंदर से एक अलग सेक्शन, ऐसे ही भी सेक्शन है हमारा, है ना? ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोबाइल पावर सप्लाई। तो सबसे पहले इसको अपन प्रॉपर समझते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम रहेगा। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आईसी होगी हमारे फोन में? हम डबल आईसी वाला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कौन सी आईसी होगी हमारे फोन प्लस में नहीं है, पहले होगी हमारी PMI, मैन पावर। मैन पावर, PMI को मैन पावर बोलते हैं कि मिनी पावर बोलते हैं, तो ये हमारी चार्ज प्लस मिनी पावर। कौन सी पावर? चार्ज प्लस में है ना? इस मिनी पावर को एक्टिव करने के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए विशेष बताओ? बस क्या चाहिए? बस पहला है V बस, ठीक है? V बस में क्या बस लगे होते हैं? हाँ लगे मैंने, एक लगे होंगे या ज्यादा सर, कहीं ज्यादा ही होंगे, तो अपन एक बना लेते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं V बस सप्लाई। कहाँ से आती है V बस सप्लाई? चार्जिंग से कितने वोल्ट? 5+ वोल्ट। ये अपना V बस इनपुट हो गया इस आईसी का, ठीक है? मेनली है, क्लियर? इसके बाद ये आईसी क्या करेगी? दो आउटपुट निकालेगी, BVAT और BPH। हाँ, पहला निकालेगी हमारा BPH, इसमें कॉइल इसमें क्या लगी होगी? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल, वेरी गुड। बस बूस्ट कॉइल लगी होगी, बक कॉइल होगी। ठीक है। कितने वैल्यू की होगी बक कॉइल है? इसको BPH कॉइल भी बोलते हैं, इसको स्विचिंग कॉइल भी बोलते हैं। स्विचिंग का शॉर्ट फॉर्म SW होता है या LX भी होता है, ठीक है? तो ये बक कॉइल कितनी वैल्यू की है? 10 किलो होगी। बूस्ट कॉइल आप बताओ, कैपेसिटर है क्या ये? आप बताओ। 1 किलो होगी। हाँ आप बताओ। 1-2 किलो। मैं तो अच्छे से बैठो, अंडर वंडर ये सब दिख रहा है तुम्हारा, क्या पहन के क्या आया आपने? उसका नाड़ा वाड़ा बांध लो अच्छे से, लोअर पहन के आए हो तो थोड़ा तरीके से रहो, क्लास में बैठे हो है क्या? या तुम काम करोगे या बताओ, दुकान में बैठ के कस्टमर भाग जाएगा सब। दिमाग तो है इसको, लेकिन चलाना नहीं है। इसे क्या करना है? खेती बाड़ी बहुत है, बताओ। 1 से 2 और 2 से 3, 4 से 5 पता ही नहीं है, ध्यान पता ही नहीं, तो है ही नहीं यहाँ पे। वीडियो बनाएंगे, जाएंगे घर, आराम से देखेंगे बैठ के। हाँ बताओ। 1 ओम की, आप बताओ। आप 1 ओम से 2 ओम के 1 ओम से 2 ओम की बताओ। 1 ओम के अंदर की 1 ओम की, आप बताओ। इस शर्म की बात है, देखो सारा तो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। 1.0 है, 1.0 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है, क्या होती है? 1.0 है UH, है ना? क्या होती है? 1.0 माइक्रो हेनरी की कॉइल होती है। पता ही नहीं है कितनी वैल्यू की कॉइल होती है, कछु भी लगा दोगे फोन ही चार्ज होगा। नहीं हुआ। हाँ, बदलना भी तो पड़ेगा ना, इसलिए ये BPH है। क्या है? तो इस पे कॉइल लगेगी, फिर क्या लगेगा? कैपेसिटर लगेगा, फिर क्या लगेगा? इसको अपन मान लीजिए 2 कर देते हैं, हाँ, फिर क्या लगेगा? ESD डायोड लगेगा। क्या लगेगा? है पैरेलल वाइज, सीरीज वाइज, पैरेलल लगा। ठीक है? और ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन के लिए, क्लियर?
ये हमारा VPH क्या है? VPH VPH बोर्ड सप्लाई। VPH हाँ VPH। और किस नाम से मिल सकता है VPH के अलावा? सर वो VSYS। BSS हाँ VSYS मतलब VSYS बोर्ड सिस्टम, ठीक है। एक आउटपुट हो गया, एक आउटपुट कौन सा होगा? VBAT। VBAT। क्या है ये? VBAT। कितना वोल्ट? 3.7 और उसमें भी 3.7 से 4.2 इसमें भी 3.7 to 4.2 वोल्ट और इसमें भी सेम, लेकिन करंट का अंतर, बैटरी में करंट कितना होता है उससे यहाँ पे एम्पियर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे चेक कर लो इसमें कितना होगा 3.5 एम्पियर, तो बैटरी मान लो 3 एम्पियर की। दिखा साफ कर लिए, एक बार और कर दो, देखो ऊपर की कुछ बॉले रहेंगे, अच्छे से सफाई करो, आराम से चलो, हड़बड़ाओ नहीं, क्लियर है। तो इसकी देखो 3 मेन लाइनें होती हैं, बाकी इसमें प्रोटोकॉल है, इनेबल है, ग्राउंड है ना। अभी अपन को 3 क्लियर करके रखना है, ठीक है, सारी लाइनें फिक्स। तो ये हमारा VPH है, VBAT और VBUS, समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, ये VPH सप्लाई कहाँ जाएगी सबसे पहले? सर मैन पावर आईसी में। क्यों जाएगी? सर वही तो एक्टिव कराएगी सर सबको सप्लाई। इसलिए जा रही है मैन पावर आईसी सबको, कि पहले मैन पावर, ठीक है। सब में ये मतलब पावर मैनेजमेंट, वह आईसी जो पावर को मैनेज कर रही है, ठीक है। ये मैनेजर है पूरे वोल्टेज वाली आईसी का मेन, ये खराब तो सब खत्म, पूरे वोल्टेज का है तुम्हारे फोन के, तो बच्चूला चार्ज होगा, ठीक है, ध्यान रख। तो ये PM मतलब मैन पावर, कौन सा पावर? मैन पावर। ठीक, जो आपने रिवॉल्व कर लिया है लेकिन बन नहीं रहा अच्छे से, फोकस नहीं करते हो, समझ रहे? बाकी 2 मिनट का काम समझने के बाद हो जाए तो तुम आज बोल, चलो तुम तो तुमने आज बोल ही रहे हो, वो तो बोला बोर्ड ही नहीं मिला उसको, बोर्ड ही नहीं दिया गया उसको, मांगोगे नहीं तो मैं दे दूंगा क्या? कस्टमर से पैसे नहीं मांगोगे तो दे देगा क्या? अपने मन से दे देगा? नहीं देगा, भाग जाएगा वो, पैसे मांगने पड़ते हैं तब तो वो देगा, ठीक है। तो देखो ये PM क्या है हमारा मैन पावर, इसको क्या जा रहा है भाई? VPH जा रहा है कि आएगा? जाएगा, बस क्या आएगा भी? जाएगा भी, आएगा नहीं वापस कि जाएगा बस? जब ये आएगा तभी तो तुम्हारा VBAT बनता है? तो VBAT आएगा जाएगा कि सिर्फ जाएगा? दोनों आएगा जाएगा। चार्जिंग आएगा जाएगा कि सिर्फ आएगा बस? चार्जिंग तो आएगा सर, जाएगा नहीं। हाँ तुम्हारी OTG कहाँ है? हवा में काम करेगी वापस, 5 वोल्ट नहीं चाहिए OTG के लिए, वही तो आएगा जाएगा। ये सारी लाइनें आएंगी जाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है टाइम टू टाइम। VBAT की सप्लाई जो है हमारी, चार्ज होता है बैटरी तो आएगा, और जब फोन को अपन जब यूज करेंगे तो जाएगा, जब तो बैटरी खाली होगी, ठीक है। VBUS की सप्लाई जब आएगी तो चार्ज होगा, मतलब बैटरी मतलब चार्जिंग ऐसे ऑन होगी, और जब OTG लगाओगे तो वापस आएगा, है। VPH हमारा जब जाएगा तो ऑन करा रहा है, लेकिन VBAT बना रहे तो वापस आएगा, नहीं आएगा अभी तो VBAT बनेगा, इसी से तो बनता है, ठीक। अब ये VPH हमारी सप्लाई, इसमें होते हैं भर भर के कैपेसिटर, क्या होंगे? एक नहीं, 2 नहीं भाई, मिलेंगे आपको एक लाइन में 7 7 8 8 9 कैपेसिटर। अभी अपन 1 2 बना देते हैं, जब आप स्कीमेटिक देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अपन 2 तो बनाए थे, ठीक है। चलो मैसेज बताओ, ये VPH और कहाँ जाएगा? हाँ, सब IC में नाम तो बता दो, सब IC के अपने फोन में चला जाएगा, बढ़ा दो CPU तुम फटाक से। हाँ ग्राफिक है, नेटवर्क IC। तो ये VPH की सप्लाई अपन बना देते हैं अब। क्या ये मिनी पावर वाला चार्जिंग IC वाला कॉन्सेप्ट समझने के बाद काम आ रहा है? अभी नहीं आ रहा? नहीं आया? ठीक है। तो ये सबसे पहले कौन सी IC अपन कोई भी रख लेते हैं। अब हमारे पहले नेटवर्क सेक्शन, अब मैन पावर तो हो ही गया ना, तो यहाँ नेटवर्क सेक्शन, फिर ऑडियो IC, ठीक है। ये अपनी नेटवर्क का 2G 4G 5G का PA है, क्या ये PA पावर एम्पलीफायर है ना। इसके बाद ऑडियो IC, ऑडियो,
ऑडियो आईसी, ऑडियो पीए मतलब साउंड ड्राइवर आईसी, ये स्पीकर का पीए। और ग्राफिक्स LED ग्राफिक नहीं, एलईडी अलग होता है। ग्राफिक अलग हो डिस्प्ले जाएगी। बोलो या ग्राफिक बोलो, ठीक है। और ग्राफिक डिस्क एलईडी रहेगी। है लाइट सेक्शन, लाइट्स क्लियर। और कोई जैसे एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जो सेंसर होता है ना हमारा कॉलिंग में यूज होता है, लाइट को बंद करने का काम, स्क्रीन को ऑफ वही करते हैं, उसको नहीं जोड़ते। ठीक है, सब में क्या आ रहा है जा रहा है, बीपी तो क्या आएगा कि जाएगा? बस जाएगा। आएगा तो नहीं वापस, यहाँ से आएगा तो नहीं वापस, है आएगा भी वापस, जाएगा बस, आएगा सर। है आएगा कहाँ आएगा? सर लाइट आएगा कहाँ वापस? सर लाइट है तो लाइट एलईडी आईसो में आएगा ना वापस, तो नहीं जाएगा बीपीए, ये पूछना चाह रहा सर ये फंस गया, नहीं निकल नहीं हूं। रहा। अरे बाप रे, कैसा फंस गया? जाएगा भी कि आएगा बस? जाएगा भी आएगा बस। तो जाएगा क्यों बोल रहे? कहाँ जाएगा आप बताओ? सर, आएगा है ना बस? सेंसिंग नहीं करेगा मतलब वहाँ पे। है? सेंस नहीं करेगा। का सेंस करा? सर इसमें अलग से जाएगी सर, अलग लाइन जाएगी इसमें। क्या ऑडियो sensor वाली है? ऑडियो में जाएगी, लाइट वाली एलईडी वाली एलईडी दोनों में। साइड से फंस गया। जब जेवाईसी सेंस कर रही थी जब कुछ नहीं गिरी गई वापस। में आजकल बहुत ज्यादा डेड फोन्स आते हैं, लोग ये समझते नहीं है, समझ नहीं पाते और नहीं बना पाते फोन को। बहुत पैसा है, मिनिमम एक फोन में 500 का मान लोगे और मैक्सिमम इसकी लिमिट ही नहीं है, समझ रहे? तो दिमाग लगा लो। हाँ बताओ, ये जाएगा भी, ये आएगा बस? सिर्फ आएगा बस, जाएगा नहीं। इसके लिए अलग वहां से लग गया ना बीपीएच का वो मैन है, समझ गए? यहाँ सिर्फ जाएगा। सर ज्यादा अलग हो जाता। हाँ अबे एक ही तो है, कहाँ से? तो है। मेन पावर ऐसे आ रहा है। पावर क्या लगे होंगे इनमें? कैपेसिटर। ये मान लीजिए C5, C6, रजिस्टर नहीं लगेगा। नहीं रजिस्टर में फ्यूज वगैरह लगे हैं, वो बाकी अभी अपने यहाँ पे सॉर्टिंग वाली कंडीशन समझ जाते हैं ना। C9 गार्ड भी लगे हैं। नहीं, यहाँ पे डायोड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे कैपेसिटर, VPS सप्लाई। कौन सी सप्लाई? VPH। ठीक, इन दोनों लाइनों को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्राइमरी लाइन। कौन सी लाइन? ठीक, और इसको बोलते हैं सेकंड प्राइमरी लाइन। कौन सी लाइन? ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी ही है दोनों। कौन सी लाइन है? प्राइमरी। सबसे ज्यादा खराब होने वाली ये दो लाइनें ध्यान रखना फोन में, चाहे वो कोई भी फोन हो आपका, चाहे कोई भी मॉडल, कोई भी कंपनी का, सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे ज्यादा खराब होंगे तो आपको इनको बनाना भी पड़ेगा। ठीक? कैसे खराब होता कुछ भी खराब हो सकता है भाई, है? है? जब ज्यादा वोल्टेज आता है जब हाँ तो वोल्टेज आएगा। क्लियर, इतना बताओ, ठीक है? चलो बात करते हैं बैंड पावर। इसका तो अपने वीबस इनपुट, वीवैट आउटपुट इनपुट और वीपीएच इनपुट आउटपुट समझ लिया अच्छे से। तो बाकी वीपीएच हमारा जा रहा है बाकी के सेक्शन में। क्लियर? तो वीपीएच के लिए तो शॉर्ट होने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। कोई भी एक सेक्शन चला गया, उसका कैप चला गया, लाइन शॉर्ट हो गई या आईसी शॉर्ट हो गई, वीवैट ही शॉर्ट हो गया, फोन तो गया, राम नाम हो गया फोन का। समझ गए ना? अब लेकिन मैन पावर समझते हैं। तो इस आईसी का काम था इस मैन पावर को ऑन कराना, इन आईसी को ऑन कराना, देख रहे हो? फिर वीवैट बनाना। इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं मैन। ध्यान रखना, ये आईसी यहाँ तक, इस आईसी को इस पीएम तक लेना देना है बस। थोड़ा धीरे बोलो। एम टैग का ले जाऊंगा, तुम काहे को एम टैग वाला ले जाओ, येलो वाला क्या निकालना है? आईसी ना? हाँ तो वही रखा ना, एम टैग वाला लो, येलो वाला इंजेक्शन, येलो वाला। ठीक है, नहीं रखा हुआ इंजेक्शन वाला? हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था। ठीक, तो इस आईसी का क्या लेना देना है? इन सेक्शनों से, लेकिन इनको किन से लेना देना नहीं है? सीपीयू और मेमोरी से।
तो ये वोल्टेज कभी मेमोरी पे ना जाए, नहीं तो मेमोरी ऐसी बच ही नहीं पाएगी, सीपीयू बच ही नहीं पाएगा, तुरंत स्वाहा हो जाएगा। समझ गए? समझ गए? क्लियर? अब बात करते हैं मैन पावर की। मैन पावर को लेना देना है किससे? सीपीयू से। सीपीयू को लेना देना है मैन पावर से, मैन पावर को लेना देना है मेमोरी से, मेमोरी को लेना देना है मैन पावर से। इजी? ठीक? तो सबसे पहले इससे ज्यादा समझने के लिए अपने पास मैन पावर है, ठीक है, जो अपन ने रिवॉल्व की है और पहचान की है। तो सबसे पहले मैन पावर से जुड़ी होगी हमारी क्या? बटन। क्या जुड़ी होगी? ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ किया पावर की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, 2 पिन वाली। कौन सी वाली? ठीक है। और बटन का एक सिरा होगा GND। क्या होगा? GND। ठीक है। और एक सिरा होगा PWR। कौन सा? ठीक है। अब बटन हमारी जिस फोन में 2 पावर आईसी होगी, कौन सी? मतलब जैसे मान लो Redmi 5 पे या कोई भी फोन हो, सब में 2 ही आईसी होती है पावर, मिनी और मेन। तो इस बटन का लेन देन दोनों आईसी करेगी, क्योंकि भाई मिनी पावर को भी वेरीफाई करना पड़ेगा, तब तो वो भाई बीपीएस बनाएगी, तब तो मैन पावर ऑन करेगी, और मैन पावर को भी कंफर्म करना पड़ेगा उस बटन से, तब तो वो सीपीयू एमएमसी सबको एक्टिव कराएगी एकदम से। पता ही नहीं चलेगा तो कैसे? समझे बात को ना? तो जिस फोन में 2 पावर आईसी होंगे, उन दोनों पावर आईसी को बटन से लेन देन रहेगा, लेकिन जिस फोन में 1 पावर आईसी होगी, उसको बटन से एक ही पावर आईसी में काम किया जाता है। ठीक है? सही है। और देख लो अच्छे से, जूम करके और जूम करके ले। तो अभी मान लीजिए 2 पावर आईसी हैं, तो इस बटन का एक सिरा जाएगा हमारा मैन पावर में और सिरा जाएगा मैन पावर से मिनी पावर। समझ गए? तो अभी अपन इसको फिलहाल के लिए एक सिरा बस बना देते हैं समझाने के लिए, बाकी स्कीमेटिक तो आप करोगे। ठीक है? तो अभी हाँ, तो ये कौन सी पावर की है? कितने वोल्टेज बनते हैं भाई? 1.4.2। हम यहाँ रख देते हैं, याद रखने के लिए सिर्फ अभी 1.8 वोल्ट हॉट टेस्टिंग। ठीक है? याद रखने के लिए 1.8 तो याद रखे ही, उससे कम बन गया 1.2 या 1.5 तो भी ठीक है, लेकिन हाफ वोल्ट बन गए जैसे 50 मिलीवोल्ट, 60 मिलीवोल्ट, 70, तो गलत है। क्या है? गलत। आईसी लीक हो गई होगी। ठीक है? ये हमारी पहली बटन, ये अपन ने अच्छे चेक भी कर लिया, तो प्रो में समझ भी लिया, वर्ड भी समझ गए। ठीक? अब इस आईसी से बटन के बाद क्या जुड़ना चाहिए? क्रिस्टल। क्या जोड़ना चाहिए? चलो क्रिस्टल को पहले यहां समझते हैं। ये क्रिस्टल मिनिमम मैक्सिमम कितने होते हैं और होते हैं? 6 और होते हैं अभी सर मैंने एक से देखिए, अगर क्रिस्टल को आप जब निकालोगे तो उसके बैक सिरे में आपको 4 पेन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इसमें आपका एक सिरा होता है ग्राउंड, एक सिरा होता है तो बताओ इन, एक सिरा होता है आउट, और एक सिरा होता है या तो एनसी या फिर ग्राउंड, मतलब नॉट कनेक्टेड, जिसका कोई लेना देना नहीं है, या नो कनेक्शन, या फिर इसको ज्यादा से ज्यादा किसी फोन में थर्मल वाला लाइन लगा देंगे, मतलब टेम्परेचर का सेंसिंग कराएंगे कि क्रिस्टल ज्यादा गर्म ना हो जाए। क्या ना हो जाए? ठीक है? ये क्या है? GND है ना? एक हाँ मैं दिखा भी तुम्हारी आईसी का ऊपर करो। अबे बात ये पूरी चिकनी है। तो बोलते हैं अपन RF क्लॉक क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? RF क्लॉक क्रिस्टल, रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना, क्लॉक क्रिस्टल, क्रिस्टल। रेडियो फ्रिक्वेंसी क्लॉक। ठीक है? क्लॉक एक स्पीड होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की, इस पर रेडियो वेव्स होती है, और फ्रिक्वेंसी आपको याद है सिग्नल को मापने के लिए यूज करते हैं, और फ्रिक्वेंसी को अपन हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो ये क्रिस्टल स्टार्टअप कितने मेगाहर्ट्ज से होंगे? तो सबसे पहले आपको मिलेगा 26 मेगाहर्ट्ज का, फिर मिलेगा 19.2 मेगाहर्ट्ज का, फिर मिलेगा 38.4 मेगाहर्ट्ज का। ये 3 क्रिस्टल बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे सारे फोन्स में।
सारी कंपनियां सारे मॉडल यूज करती हैं, समझ रहे हो? तो ज्यादातर 26 मेगाहर्ट्ज के फोन्स 2G 3G और अभी के 4G फोन्स में यूज होता है। फिर 19.2 ज्यादातर 4G 5G में यूज होता है, थोड़े मिडिल क्वालिटी वाले मिड रेंज के फोन। फिर 38.4 वाला महंगे फोन्स में 4G 5G में यूज होता है, समझ गए? पहली बात। दूसरी बात, अगर अपन को चिपसेट में समझे, मतलब किस फोन में कौन सा सीपीयू लगा है उस हिसाब से समझे, तो मीडियाटेक वाले 26 मेगाहर्ट्ज का ज्यादा यूज करते हैं, तो क्वालकॉम वाले 19.2 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं, तो सैमसंग वाले तीनों ही यूज कर लेते हैं। फिक्स कोई नहीं, लेकिन अधिकतर बोला गया कि क्वालकॉम में आपको 19.2 वाला मिलेगा, 38.4 वाला मिलेगा, 26 वाला मीडियाटेक ज्यादा यूज करता है, चाहे वो 5G फोन क्यों ना। समझ गए? अब ये काम क्या करेगा तो समझते हैं। तो काम करने के पहले हम देख लेते हैं, जरा सी जगह मिलेगी जो देखो, ये लगा है क्रिस्टल, इसको थोड़ा जूम करेंगे और इस पे लिखा होगा, देखिए T192 लिखा है, देखो किसी की आंखें तेज होंगी तो समझ में आ जाएगा। T192 क्या लिखा है? 192 समझ जाना 19.2 मेगाहर्ट्ज का है। और ऐसे ना आए तो सीधे जाओगे आप किस पे? बॉर्नविल में, तो आपको दिखेगा ये अभी, ठीक है? ये क्रिस्टल है। अब इसका डिनोट लेटर बनता है X और O। क्या बनेगा? XO। XO से डिनोट करते हैं, क्लियर? ये हमारा क्रिस्टल क्या है। अब इसका काम क्या होगा? शुरू मजे की बात, जितने भी हमारे फोन में सिग्नल काम कर रहे हैं उनको क्या चाहिए? क्लॉक चाहिए, फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कौन बनाएगा? जितने मेगाहर्ट्ज का उतनी बनाएगा। जैसे हमारे फोन में सिग्नल काम कर रहे हैं, सिग्नल कितने तरह के हैं? इनेबल सिग्नल, प्रोटोकॉल सिग्नल, नेटवर्क के सिग्नल, वाईफाई के सिग्नल, एफएम के सिग्नल, ब्लूटूथ सिग्नल, एनएफसी सिग्नल, जीपीएस सिग्नल, है ना? ये कौन कैसे चल रहा होगा? ये सब काम क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल क्या काम करता है? ये फ्रीक्वेंसी बनाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट, मतलब मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। आपको कैसे समझना है इसको? तो इसको इजी भाषा में बोला जाए तो ये क्रिस्टल अगर खराब हो गया, क्योंकि आज के फोन में एक ही होता है, कल के फोन में 2 होते थे और कल के फोन में 3 होते थे। तो 3 होते थे तो एक नेटवर्क के लिए अलग, पावर के लिए अलग, और एक आरटीसी क्रिस्टल भी होता था, रियल टाइम क्लॉक, जो टाइम डेट के लिए अलग होता था। अब कहाँ गया वो रियल टाइम क्लॉक? आरटीसी सीपीयू पे, किसी जीपीएस सिस्टम आ गया। क्योंकि जब तक आरटीसी था, जब तक सिम लगाओगे तो टाइम डेट सेट होगी, निकाल दोगे तो होता था ना ऐसा। सिम अगर आपने निकाल के लगाया तो टाइम उड़ जाता था, डेट उड़ जाती थी, मतलब है ना? तो अब तो है नहीं है, सीपीयू के अंदर चला गया। फिर 2 क्रिस्टल थे, अभी भी मिल जाएंगे कुछ फोनों में, मीडियाटेक वाले फोन में। तो 2 क्रिस्टल थे, तो नेटवर्क के लिए अलग, पावर के लिए अलग। पावर वाला खराब होगा तो फोन डेड हो जाएगा, नेटवर्क वाला होगा तो नो सर्विस में आ जाएगा। ठीक है, अब कर दिया एक, अब कर दिया एक। तो भाई अगर एक खराब हो गया, मतलब एक ही है और वो खराब हो गया, तो फोन डेड ही होगा कि नेटवर्क जाएगा। तो अगर ये निकाल दिया जाए या शॉर्ट हो जाए तो फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। अब इसका काम अच्छे समझते हैं। ये हमारी मेन पावर आईसी से जुड़ जाएगा। क्या करेगा? जोड़ देते हैं। हमारी मेन पावर आईसी का नंबर है PM8937 एंड्रॉइड की, और 8909 एंड्रॉइड में ना लग के किसमें लगाई जा रही है? जियो के फोन में। लेकिन पुराने फोन में नोकिया 2 में भी है, बहुत सारे फोन में ऐसे बेसिक फोन सस्ते में। ठीक है, तो इस 8937 में लगाया गया है हमारा क्रिस्टल 19.2 मेगाहर्ट्ज का। किसका? ये क्वालकॉम वाले हैं। ठीक है, इनमें 4 पिन हैं। अगर बैक साइड से देखा जाए, ये हमारा आरएफ क्लॉक क्रिस्टल है। ठीक है, और इसकी एक पिन है आईसी से इन और एक है आउट। तो एक पिन हम बना देते हैं रेड वाली पावर की, पावर वाली, एक बना देंगे सिग्नल वाली, एक बना देंगे जीएनडी, और एक बना देंगे एनसी। कौन सी बना दें? या थर्मल। समझना बात। ये हमारा क्या है? आईसी का आउटपुट, क्रिस्टल का इनपुट। क्या है? आईसी का आउटपुट होगा ना, और क्रिस्टल का इनपुट। तो हम बोलते हैं क्रिस्टल की इनपुट सप्लाई। कौन सी? इसमें बनेंगे
1.0 वोल्ट से लेके 1.8 के बीच में कितने बनेंगे? और कभी भी स्टेबल नहीं चेक हो पाएंगे आपके, मतलब स्टेबल का मतलब 1.8 डायरेक्ट चेक करते हो ना, नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है। इसको ऐसे समझो, करंट चेक किया था, मीटर से करंट क्या स्टेबल हुआ था, लेकिन वोल्टेज स्टक हो गए थे, लेकिन करंट नहीं होता, वो भागता रहता है, ऐसे सिग्नल भागते रहते हैं, तो स्टेबल नहीं होंगे। तो इसको कैसे चेक करोगे? जब भी आप हॉट टेस्टिंग करोगे, फोन को पूरा चालू करना पड़ेगा, तब ये चेक होगा। तो फोन डेड आएगा तो चालू होगा नहीं, तो उसको चेक करिए, चार्जर भी ठूसना पड़ता है और बैटरी भी लगानी पड़ती है और बटन भी शॉर्ट करानी पड़ती है, तब जाके ये वोल्टेज बनाता है। तो कम से कम 1 वोल्ट तो बनने चाहिए इसमें। अगर 1 वोल्ट के हाफ बन रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, समझ गए? तो डेड सेक्शन में क्रिस्टल भी खराब होता है, ठीक है? और जितनी वैल्यू का है मेगाहर्ट्ज का, उतना ही लगाना पड़ेगा। पता कैसे चलेगा सर? पता कैसे चलेगा? लिखा होगा ना, देगा उसमें लिखा है। और लिखा नहीं, अभी दिखा रहे हैं। लिखा है, अभी और दिखा देंगे, ठीक है? 390. हाँ, तो ये हो गया इसका इनपुट, आईसी का आउटपुट, राइट? किसी आईसी पावर बना के उसको दे रही है, उसमें जो सर्किट है उसको भी तो एक्टिव कराना पड़ेगा। इसी के बाद ये क्रिस्टल हमारा एक्टिव होने के बाद फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, कितने मेगाहर्ट्ज की? जितने का है, और आईसी को दे देगा। तो भाई देखो, अब ये क्यों डेड हो जाएगा फोन, क्यों से पूरा लेना देना आईसी और क्रिस्टल को एक दूसरे से काम है नहीं है? समझ गए? तो वोल्टेजेस आएंगे और सिग्नल क्लियर। हम इसकी 3 कंडीशन चेक कर सकते हैं, 3 तरह की टेस्टिंग होती है, कूल, हॉट और एक और हॉट। तो कूल टेस्टिंग में जीआर आएंगे लगभग 900-1000 ओम्स के आसपास, ठीक है? फिर इसके बाद हॉट टेस्ट में वोल्टेज आएंगे। फिर एक और हॉट टेस्टिंग होती है डीएसओ टेस्टिंग, डीएसओ मशीन, डिजिटल ऑसिलोस्कोप है ना, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। उससे फ्रीक्वेंसी चेक हो जाएगी, जितने मेगाहर्ट्ज का उतनी मेगाहर्ट्ज की वो मशीन दिखा देती है, ठीक है? वो महंगा आता है, मीटर आएगा उसका 10,000 का, लेकिन कोई मतलब का नहीं। फिर वो डीएसओ मशीन आएगी 50,000 की, 30,000 की, तो अभी लेने का मतलब किसी क्रिस्टल की जब बहुत सारी टेस्टिंग है तो क्या लेना देना। अब वो क्रिस्टल है आपका, अब मान लो सड़ा गला मिलेगा, तो बॉर्निंग तो है ना आपके पास, सड़ा गला मिले ना मिले, गायब मिले, उल्टा सीधा मिले, तो एक बार बॉर्निंग में टेस्ट कर लो। है? अबे स्क्रैप बोर्ड में तेरे सारे स्क्रैप बोर्ड लाके काहे को रखा है? यूनिवर्सल है ना, जैसे नहीं हो स्क्रैप मिल जाता है। क्यों नहीं होगा स्क्रैप बोर्ड? मेरा से तो काम ही नहीं करोगे क्या? ये ठीक है, तो हमें ध्यान है। कहीं पे तो इसके जब क्रिस्टल के में आईसी लगा है ना, बता रहा हूं ना, इसके बाद क्लियर है इतना? आगे बढ़। अब कंपनी ने क्या किया है, इस क्रिस्टल को ना लगा के आईसी लगा दी। क्यों लगा दिया आईसी? क्योंकि ये क्रिस्टल घेरता है जगह ज्यादा, पहला। दूसरा, ये क्रिस्टल की लाइफ कम होती है और इसमें ज्यादा सर्किट नहीं बनाया जा सकता है, मोटा मोटा होता है। लेकिन बात की जाए आईसी की, तो स्लिम हो सकती है, तो आईसी बना दी बॉल फॉर्म में। किस फॉर्म में? बॉल वाली आईसी में। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको साइज कैसे पहचानना है, वॉल्यूम में जाके पावर आईसी के पास ही मिलेगी और उस पर फ्रीक्वेंसी लिखी होगी मेगाहर्ट्ज की, पहचान जाओगे। क्लॉक आईसी, यार क्लॉक आईसी, समझ गया ना? ये अभी ज्यादा सारे फोन में नहीं मिलता है, महंगे 5G फोन में मिलता है, ध्यान रखो, 4G फोन में नहीं मिलता। फिक्स? तो ये समझ में आया? क्या यकीन हुआ कि अगर ये खराब हो जाएगा तो फोन डेड होगा? भरोसा हुआ कि नहीं? नहीं, बताओ क्यों हुआ भरोसा है? तो भैया देखो, सिंपल सी बात है, सपोज मानो ये बल्ब है, वो बोर्ड से लेना देना है, बोर्ड खराब तो बल्ब भी खराब नहीं होगा, तो बल्ब खराब तो बोर्ड भी काम नहीं करेगा, मतलब बात तो वही हो गई ना, काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर? तो हमने यहाँ पे देखो बटन को भी समझ लिया, ये मैंने पहले चेक करा दिया था, स्विचिंग करती है, और फिर हमारा क्रिस्टल, ठीक। अब ये क्रिस्टल इससे ऑन ऑफ होने के बाद ना ऑन होगा और इसको फ्रीक्वेंसी देगा, तो हमारा मेन पावर भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद ये कहाँ भेजेगा? सीपीयू। कहाँ भेजेगा? सीपीयू में। अगर नहीं भेजेगा तो सीपीयू ऑन नहीं होगा, तो सीपीयू पर बाकी कंट्रोलर कैसे करेगा कि ये पहले सीपीयू को भेजेगा, इसके बाद मेन पावर के बाद सीपीयू को भेजेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्स को क्लॉक करके। सर वो इधर तो आपको नहीं होगा। हां सही है, एक तो वन देख, ठीक। तो ये सीपीयू को भेजेगा, सीपीयू ऑन होगा, फिर सीपीयू हमारा नेटवर्क को ऑन करा देगा। क्लियर? सर वो उसमें ग्लास चिपका ही नहीं रहा है, टेप लगा दिया, टेप भी लगा है, मतलब टेप लगाया, हाँ अच्छे से टेप लगाओ, उससे गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं, तो मतलब हम लोग जो ग्लास काट चुके हैं उसको भी लगा के निकाल के देखें, वो भी नहीं चिपक रहा है। नहीं चिपक रहा, वैक्यूम।
तो यहाँ पे ये हमारा क्रिस्टल इस आईसी को ऑन कराएगा, फिर सीपीयू को ऑन कराएगा। क्लियर है इतना? सीपीयू को ऑन कराएगा, किस उसको सिग्नल कंट्रोल करना है। नेक्स्ट, इसके बाद ये आईसी सीपीयू के बाद, मतलब ध्यान रखें, ये क्रिस्टल सिर्फ इसको भेज रहा है, फिर ये आईसी काम कर रही है, तो पावर मैनेज के बाद सिग्नल मैनेजमेंट भी कर रही है, लेकिन अधिकतर सीपीयू मतलब सिग्नल को मैनेजमेंट करता है। अब ये पावर आईसी सीपीयू के बाद वाईफाई को भी भेजेगी सेक्शन को, क्लॉक, फिर WTR आपकी नेटवर्क आईसी को भी भेजेगी, फिर ब्लूटूथ भी भेजेगी, ब्लूटूथ को भी, FM को भी, NFC को भी, GPS को, वाईफाई वगैरह, तब जाके हमारे सेक्शन एक्टिव। समझ गए? तो अगर उनमें से एक लाइन टूट गई तो बस सेक्शन जिसकी टूटी है वही खराब हो गया, लेकिन अगर एक पूरा क्रिस्टल खराब हो गया तो सब खत्म। यस, आईसी शॉर्ट हो गई तो क्रिस्टल ही वर्क नहीं करेगा। क्या कोई डाउट इसमें बताइए? पूरे मोबाइल में सर मैं चीज क्रिस्टल और आईसी ज़्यादा महंगे। हाँ, महंगे फोन में मिलता है, वो जल्दी खराब भी होती है, तो क्रिस्टल बहुत हैवी रहता है, मेटलिक है पूरा, और आईसी तो बॉल फॉर्म में, जरा सा पानी गया तो खुद से हो जाते हैं, नहीं हो जाते। क्लियर? अब इसके बाद आगे का समझते हैं, ठीक है? ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से? है? नहीं आया? अरे आ गया, क्या आया बताओ? आ गया तो बताओ क्या आया? बताओ। जब वो चलेगा नहीं तो फिर वो खराब हो जाएगा, तो ये भी तो ऐसे समझो कि यहाँ कंडीशन ऐसी है कि फोन डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोन डेड ही हो जाएगा, नहीं होगा? जब वो काम नहीं करेगा तो कुछ काम नहीं करेगा। हाँ, चलो पानी पिया, पानी पिया, पर्दे तो बंद कर दिया कब। अब इसके बाद आगे समझते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो बाहर की बात है, अब अंदर की बात करते हैं आईसी, है ना? तो हमारी PM8937 यूनिवर्सल आईसी है, हर एक मॉडल में मिलेगी, हर एक कंपनी के मॉडल में यूज होती है। रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, OnePlus वगैरह, सैमसंग सब यूज करते हैं। ठीक का चीज है। ठीक है? हाँ ठीक है, आगे देखो, आगे हिलनी चाहिए, है ना? अब इसके बाद हम इस आईसी के इंटरनल पोर्शन में चलते हैं। भाई साहब, ये आईसी एक आईसी है ही नहीं, मतलब इस आईसी के अंदर अनेकों सेक्शन है। क्या है? ठीक है, इसके अंदर भैया 6 सेक्शन है भाई। कितने हैं? हम यहाँ पे 6 ब्लॉक बना रहे हैं। कितने हो गए? हाँ, आईसी के अंदर इसको ऐसे समझो, 6 पावर आईसी मिलके एक पावर आईसी बनी। क्या समझे? 6 पावर आईसी के, है ना, मिला के एक आईसी बनाई, मतलब क्या हो गए? 6 in 1 हो गए, है ना? तो यहाँ पे देखो 6 आपने ब्लॉक बनाए हैं अपन ने, ठीक? इसको अपन बांट लेते हैं ABCD से। किससे? ठीक? ये कौन सी आईसी हमारी? मेन पावर, इसको बोलते हैं मेन पावर। अपन ने कॉलकॉम के लिए है QC PM8937। ठीक? नींद तो नहीं आ रही? सोचा समझ लो, डेड सेक्शन तो बनेगा भैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले PM8937 के 6 सेक्शन है या 6 विभाग हैं, ठीक है, या 6 डिपार्टमेंट। क्या है? पहला डिपार्टमेंट है इसका CDC। कोई बताएगा CDC का फुल फॉर्म? कोडेक्स सर। कोडेक, जो कि हमारा क्या काम करेगा? ऑडियो सेक्शन, माइक के लिए और ऑडियो रिसीवर के लिए, मतलब कान वाला स्पीकर और स्पीकर के लिए। फिर ये काम करती है, याद है ना? मेन पावर के अंदर ऑडियो फिट होता है, तो इसी के अंदर ऑडियो फिट है। क्लियर? इसके बाद कौन सा सेक्शन बनेगा? ये हो गया हमारा ऑडियो के लिए। किसके लिए? ऑडियो। मेन ऑडियो है भाई, ये कौन है? मेन ऑडियो। और मिनी ऑडियो भी होती है, जिसको PA बोलते हैं, तो अलग से होती है बाहर रिंगर के लिए, लेकिन ये किसके लिए? तीनों के लिए। ये लो सिग्नल देती है तो ये को जब वो हाई करती है, ये ये माइक को चलाती है, ये कान वाले स्पीकर को चलाती है। अगर ये हो गई तो तीनों पार्ट बंद हो जाएंगे, फोन ही डेड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर इसके अंदर का ये बस सेक्शन होगा तो वो तीनों बंद हो जाएंगे। तो समझ जाया करो कि भाई, अगर मान लो आपके पास माइक भी काम नहीं कर रहा है, ईयर स्पीकर भी और स्पीकर भी, तो समझ जाने आईसी में लगता है। ठीक है,
ये CDC हो गया, मतलब कोडेक। क्या बोलेंगे इसको? कोडेक। इसके बाद इसमें आएगा हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इसको बोलेंगे अपन HK। क्या बोलेंगे? इसका नाम है हाउसकीपिंग। क्या नाम है? हाउसकीपिंग सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मतलब इसको हमने अपना नाम, मैंने अपने समझाने के लिए आप लोग के लिए रखा है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल सेक्शन। क्या बोलते हैं? यही हमारे सेक्शन से जुड़ा है क्रिस्टल। हम बाहर से देखें तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अब जब स्कीमेटिक में जाएंगे तो आपको हाउसकीपिंग में जुड़ा हुआ क्रिस्टल मिलेगा। क्या मिलेगा? इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टल सेक्शन। और आपको मैंने अभी बता चुका हूँ कि क्रिस्टल का काम क्या क्या होगा। समझ गए? ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या है? हमारा क्रिस्टल सेक्शन है। क्या है? ठीक। तो अभी हमको कोडेक सेक्शन को लेना देना है क्या? डेट सेक्शन चल रहा है। डेट सेक्शन चल रहा है, तो इसमें हमारे हाउसकीपिंग से लेना देना रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिपार्टमेंट होता है वीरैक सेक्शन। कौन सा? वीरैक मतलब बोल्ट रेगुलर या रेगुलेटर। क्या बोलेंगे? बोल्ट रेगुलर। वीरैक 1 तो वीरैक 2 तो वीरैक 3 भी हो सकता है, वीरैक 4 भी हो सकता है, डिपेंड ऑफ आईसी का साइज बढ़ता चलेगा। लेकिन अभी अपने PM8937 में 2 ही है, वीरैक 1 और आज ही तो पढ़ रहा था मैं। पढ़ रहे थे ना? हाँ, आज पढ़ लेते, कॉपी क्लियर करा देते हैं आपका पूरा, फिर पढ़ने का मतलब निकलेगा। ठीक, फिर हमारे डिपार्टमेंट नेक्स्ट में होगा UI सेक्शन। कौन सा सेक्शन? इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। क्या बोलेंगे? मतलब UI सेक्शन का मतलब यूजर इंटरफेस। इसका काम होगा हमारे लाइट सेक्शन की एक लाइन कंट्रोल करना, सिम का भी एक लाइन डिटेक्शन करना, डिटेक्टर पर आती है ना वोल्टेज, या फिर हमारे मेमोरी कार्ड को भी देखना, या फिर हमारे इस 893 में अपने बैटरी का थर्मल और आईडी की लाइन किसी से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? मैन पावर तो जा रही है ना, लेकिन उसके अंदर के सेक्शन में इसमें जुड़ी है। किस पे? तो अपन याद रखने के लिए बैट आईडी और बैट थर्मल है, याद रखना पड़ेगा। फोन डेड हो जाए लफड़ा नहीं होगा। लेकिन क्या इन लाइनों से मैंने बताया था डेड होगा फोन? आईडी की लाइन से। आईडी की लाइन खराब है तो फोन रिस्टार्ट मारेगा, और थर्मल की लाइन खराब होगी तो फोन हमारा चार्ज नहीं होगा। क्या फोन डेड हो रहा है यार? लेकिन जब थर्मल की लाइन से अगर चार्ज नहीं हो रहा तो जब तक बैटरी तो ठीक है, जब बैटरी शून्य सपटता तो फिर फोन चालू ही नहीं होगा, है कि नहीं है? और आईडी की भी लाइन में अगर रिस्टार्ट मार तो बैटरी तो कंजप्शन हो रही है ना बार बार, तो भी बैटरी 0 तो डेड हो जाएगा फोन। तो कस्टमर के लिए तो डेड ही है ना, आप चेक कर लेना बूस्ट करके, बैटरी नहीं कर लोगे। फिक्स। लास्ट है हमारा सर कॉपर वाला टेप चाहिए। कॉपर वाला टेप। कॉपर वाला टेप कहाँ है भैया? सिल्वर वाला है। कॉपर वाला कहाँ है? एक और आता है वो एंटी का ही है, तो ये यूज कर ले। लास्ट है हमारा NC और ग्राउंड। हाँ, अभी आईसी में ग्राउंड भी तो होंगे, तो आपको ऐसे 6 डिपार्टमेंट मिलते हैं। समझ गए बात को? एक आईसी है। इस मॉडल के अंदर किसी में और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन्हीं सेक्शनों में क्या होगा? बढ़ जाएंगे सेक्शन। मतलब वीरैक 1 तो 2 तो 3 तो 4, ठीक है। फिर आपका ये कोडेक सेक्शन हो सकता है अलग अलग कर दिए जाए, ऐसे ही होता है। समझ गए? इससे कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, कम तो ये है ही। ठीक है। तो अभी अपन को क्या क्या समझना है? क्या यूआई समझेंगे? कोई मतलब नहीं है, डेड ही नहीं हो रहा फोन तो क्या मतलब? एनसी ग्राउंड जब काम करते हो आप तब यूज रखना, मतलब याद रखना कि किससे बटे ना आप, नहीं तो ये अगर शॉर्ट हो गया तो ये सबको ले डूबेगा। ग्राउंड अगर ये शॉर्ट हो गया ना आईसी का ग्राउंड तो सब शॉर्ट हो जाएगा, लगाने के बाद नहीं हो जाएगा। कोडेक भी नहीं करना, अपन को करने हैं 3 सेक्शन समझ ले डेड सेक्शन के, हाउसकीपिंग, वीरैक 2। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आते हैं हाउसकीपिंग। इस पे हाउस, तो हाउसकीपिंग में भी क्या जुड़ा था? बटन। हाउसकीपिंग में क्या जुड़ा है? क्रिस्टल। हाउसकीपिंग में क्या जुड़ेगा? प्रोटोकॉल। क्या जुड़ेगा? प्रोटोकॉल कहां से आते हैं? सीपीयू CPU। तो प्रोटोकॉल जो यूज होगा हमारे PM8937 में, वो होंगे हमारे प्रोटोकॉल SPMI। कौन से? ना तो I2C ना तो RFFP। RFFP तो नेटवर्क के लिए थे, I2C सबके लिए है,
लेकिन SPMI स्पेशल पावर के लिए होता है, क्योंकि I2C थोड़ा स्लो होता है और SPMI फास्ट होता है, किसी CPU को तुरंत लेना देना होता है चीजों से। समझ रहे बात को? इसकी स्पीड I2C से ज्यादा होती है और SPMI की स्पीड से I2C थोड़ा स्लो। तो आपको मिलने वाले भाई साहब यहाँ पे SPMI प्रोटोकॉल क्या मिलेंगे? एक है डेटा और एक है तो ये ध्यान रखें, एक है डेटा एक है क्लॉक। और अब आपको समझ में आया कि कितना भाई इंपॉर्टेंट हो गया ये सेक्शन। इससे भाई देखो सिंपल सी बात है इसमें CPU लेना देना है, पूरा प्रोटोकॉल ऐड हो गए तो खराब हो सकता है, नहीं होगा। तो ध्यान रखें ये लाइनें हमारी प्रोटोकॉल किससे जुड़ी होंगी? CPU से होते हुए मैन पावर के हाउसकीपिंग सेक्शन। समझ गए? CPU से निकले हुए प्रोटोकॉल मैन पावर के हाउसकीपिंग से जुड़ गए। किससे? क्लियर है ना? ये इंपॉर्टेंट हो गया ना? नहीं हुआ? तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चल रही कौन है? हेलो जी, तो समझ में आया कुछ? अभी यही बेस्ट सबसे बेस्ट है सर। इसको हल्का हल्का चलाना तीन बार सर, इसको हल्का हल्का चलाओ। हाँ हल्का हल्का गीला करेगा उसको। तीन बार। कोई डाउट? कितने में समझ में आया? तो अभी हाउसकीपिंग मतलब हमारा प्रोटोकॉल भी ऐड हो गया, ठीक है। तो कितने सेक्शन जुड़ गए सेक्शन से? भाई बटन सेक्शन, प्रोटोकॉल सेक्शन और थर्मल सेक्शन। क्लियर है? फिक्स? कोई डाउट? ये तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? मेनली इनके बिना तो काम ही नहीं होने वाला। बटन, हाउसकीपिंग, बटन और बटन और फिजिकल और प्रोटोकॉल। क्लियर है? सब रियल एडवांस है। इनमें अगर खराबी आती तो फोन बहुत कम लोग बना पाते हैं और नहीं बना पाते तो आप बना पाओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। अपने ही बने, अपनी ना बने। 800 रुपए 1000 रुपए। नहीं ये क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये था हमारा हाउसकीपिंग। कोई डाउट इसमें बताइए, समझ में ना आया हो कुछ तो? सर जब वीडियो कहाँ जाएगा? 1.0 फ्रीक्वेंसी और नहीं वो वोल्टेजेस है 1.0 से लेके 1.8 वोल्टेजेस। फ्रीक्वेंसी जितना होगा उतनी वोल्ट बढ़ेगी। पर नापना पड़ेगा सर। डायरेक्ट चल मेन पावर आईसी इस क्रिस्टल को ऑन करने के लिए वोल्टेज देंगे। चेक करना जैसे बल्ब को वोल्टेज देंगे, करंट ऐसे सब तो रोशनी देगा। खराब है तो कैसे चेक करें? उसके वोल्टेज आधे हो जाने चाहिए खराब में, या फिर वोल्टेज कुछ ना आए, 0 0 आए। समझ गए? देखो अब देखना नापना तो वोल्ट टाइप है ना सर। पहले तो वोल्टेज चेक करोगे ना, डीसी 20 में काय में करो हैं? यही तो बता रहा हूं मैं सर। देखो अब सही हो गया, हाँ क्लियर हो गया। वेरी गुड। जैसे वो ऑरेंज सा निकाल दिया ना वो गोल्डन गोल्ड। हां हां बात गोल्डन गोल्ड भी लग जाएगी। हां फिर यूपी लग गया। और यहां देखो अभी ये लेफ्ट साइड देखो, अभी करिया करिया वाली बॉल है, ये कार्बन वाला कार्बन वाली सही करो, वहीं हुई और कहीं नहीं है। मतलब हम बंद करूंगा तो ऐसे बंद करो तार वाले पासे। क्लियर है? आओ नेक्स्ट राइट। आओ। तो जैसे आपका हाउसकीपिंग ओके होगा, एक्टिव होगा, तब जाके हमारा वीरैक 1 काम करेगा। अब वीरैक 1 को अपन बोलते हैं बक सेक्शन। कौन सा सेक्शन? कॉइल है। कॉइल है, वेरी गुड। बक सेक्शन मतलब यहीं लगेंगे आपकी बक कॉइल। क्या लगेंगी? रख दो क्या चीज, बाल ना कट जाए तो ये वीरैक 1 में देखो, यहाँ समझ जाने के लिए मैंने बना दिया हूँ, ठीक है। एक्चुअल ऐसा ही है रियलिटी अंदर, है ना? ये मैंने यहाँ बता दिया हूँ। अब बक कॉइल होगी हमारी वीरैक सेक्शन में लगी हुई कितनी? 4 5 6 मेन पावर आईसी के पास। हाँ कोई कितना 5 6 है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ही है। मिनिमम आपको जियो के फोन में इक्का दुक्का मिलेंगे, एंड्रॉइड फोन में 4 4 5 5 मिलेंगी, 6 6 मिलेंगी, ठीक है। कहीं में 10, कहीं में 15, कहीं में 20, लेकिन आगे पीछे कर देते, मतलब बोला तो मिनी पावर मैन पावर को अलग अलग बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी है? 6 कॉइल, L1 L2 L3 और कितनी कॉइल हो गए? 6। क्लियर है? अब 6 की 6 कॉइल का बस समझ। इन कॉइलों को लेना देना होता है PCIe से और CPU IC से।
किससे? CR ये बक कॉइल है, इनका काम है वोल्टेज स्टेबल रखना, लेकिन अरे हो करंट गया। को बढ़ा देना, 2 गुना करना, चौगुना करना, ऐसा। देखिए हो गया क्या? हाँ, हो गया। देखो अभी भी बचा हल्का माइनर ही बस। नहीं नहीं सही है, बदलाने तो हो गया। ठीक है, कर दूँ हुआ हाँ कर। फिर पर्दा खोल दिया। ये गिरा रहा हूँ। जब पर्दा बंद कर, सारे खोल के मैं बंद हुआ आऊंगा। उसके बाद ही स्कीमेटिक पढ़ना। पहले भगत सिंह बनाएगा, फिर आनंद, फिर विशेष, फिर बनाएगा कौन? अभिषेक। बनवाऊंगा, फिर आप लोग बनाओ। ये कॉइलें हैं क्या? बक कॉइल, तो इसको बोलते हैं बक सेक्शन। क्या बोलते हैं? बक सेक्शन। किसे इसमें, हाँ बक सेक्शन बोलते हैं। इसमें बक वोल्टेज बनते हैं। क्या बनते हैं? वोल्टेज और बक एम्पियर बनते हैं। क्या बनते हैं? और ये नहीं बनेंगे तो ना तुम्हारी मेमोरी आईसी ऑन होगी, ये ना सीपीयू ऑन होगा, ना तो हमारा वीरेक 2 सेक्शन ऑन होगा, और वीरेक 2 सेक्शन नहीं ऑन होगा तो बाकियों के सेक्शन भी ऑन नहीं होंगे। जैसे वीरेक इन्हें One बता point रहे हैं, अभी तो बहुत सारे वोल्टेज है, लाख वोल्टेज है उसमें, कौन से बता अभी बता रहे हैं आप देख के साथ। ठीक है, तो इसमें बनते हैं क्या? बक वोल्ट और बक एम्पियर, जिससे हमारा सीपीयू ऑन होता है, हमारा मेमोरी ऑन होता है, और बाकी के जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए इनेबल वोल्टेज बना। फिक्स है? क्लियर? अब करते हैं क्लियर। तो सबसे पहले ये 6 कॉइल में से कौन कौन सी कॉइलें हैं? L1 सबसे पहले हमारा जो कॉइल है ये होता है मॉडेम कॉइल। कौन सी कॉइल? मॉडेम। मॉडेम का मतलब हमारे सीपीयू के अंदर एक मॉडेम सेक्शन होता है जिससे हमारा सिम चलता है, नेटवर्क चलता है। ये आपको सिम सेक्शन शायद आपका स्किप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करा देंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं, तो नोट में लेंगे, छोटी सी बात। तो मॉडेम सेक्शन से सिम चलता है। क्या चलता है? ठीक है, तो ये मॉडेम सेक्शन से सिम चलता है और सिम को एक्टिव कराने के लिए मॉडेम को, इसको ऐसे सब जैसे ऑफिसों में मॉडेम क्या लगा होता है? मॉड्यूल लगा होता है, देखा आपने वाईफाई मॉडेम, समझ गए? ठीक है, ये मॉडेम सेक्शन कहां लगा है? सीपीयू के अंदर। कहां? तो इस कॉइल का सबसे पहले तो बता दूं आपको, ये लगी होगी हमारी सीरीज वाइज। कौन सी वाइज? इसका एक सिरा हमारा कहां जाएगा? कॉइल पे, मेन पावर से कॉइल पे, और फिर यही सिरा घूम के हमारा कॉइल पे, तब तो वही स्विचिंग लेगी ना। फिर इसके बाद ये हमारा सिरा जाएगा आगे, कहां जाएगा? सीपीयू के अंदर। कहां? ठीक है, ये वोल्टेजेस इसमें कितने बनेंगे? इसमें लगभग बनते हैं 1.2 वोल्ट। कितने बनते हैं? 1.2। ये भी बताओ। क्लियर? ये हो गया हमारा मॉडेम वाला वोल्टेज। ठीक है, क्लियर? तो ये 1.2 वोल्टेजेस करंट लगभग मान सकते हैं, मैं स्टेप पूरा फिक्स तो नहीं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए 2 एम्पियर। कितने? 2 एम्पियर। ठीक, ये कहां जाएंगे? सीपीयू के अंदर। क्लियर है? दूसरी लाइन हमारी जो है, मतलब कॉइल हमारी, ये कॉइल रहेगी हमारी सेकंड वाली कोर एंड ग्राफिक की। कौन सी? कोर एंड ग्राफिक। कोर का मतलब सीपीयू अंदर क्या है भाई साहब? कोर हैं। आपने सुना होगा डुअल कोर का प्रोसेसर है, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, मतलब डुअल कोर 2 सीपीयू को मिला के बनाए जाने वाला। ऑक्टा बताओ हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। हेक्सा और 12 16 हो गया। 8 मतलब दुगना चलता है, 2 दूनी 4 है ना, फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, ऐसा चलता है, डबल। समझ गए? तो उन कोरों को ऑन करने के लिए भी करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए, नहीं चाहिए? तो ये कॉइल भी हमारी लगी होगी किसके साथ? पावर के साथ लगी होगी ना। और इसको बोलेंगे अपन कौन सी कॉइल? इसके अंदर लिख दूं क्या कि यहां लिख दे रहा हूं, यहां पहचान लो, कोर प्लस ग्राफिक। अब आप बोले ग्राफिक तो सीपीयू के अंदर लगा है जीपीयू। क्या लगा है? जीपीयू। सीपीयू अंदर लगा है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। वो काम नहीं करेगा तो डिस्प्ले के ग्राफिक नहीं बनेगा।
तो यहीं से उस जीपीयू को ऑन कराने के लिए भी हमारा कॉइल लगा है, पावर लगा है, ठीक है। और ये कहां जाएगा ये वोल्टेज हमारा? सीपीयू में। जीपीयू कहां है? सीपीयू प्लस जीपीयू। क्योंकि सीपीयू के लिए क्या है? कोर है। क्या है? कोर वोल्टेजेस। और जीपीयू के लिए जीआर है, ग्राफिक। तो अगर जीपीयू शॉर्ट मारा तो डिस्प्ले ब्लू हो जाएगा, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ सकता है। हो सकता है सीपीयू रिवॉल्व करना पड़े, नहीं करना पड़ेगा। तो ये वोल्टेजेस क्या होंगे हमारे? पूरे ग्राफिक के लिए क्या होंगे? सीपीयू ऑन नहीं होगा, तो सीपीयू ऑन नहीं होगा तो ग्राफिक जीपीयू कैसे ऑन होगा? होगा। जैसे हमारे फोन में दोनों ही मर्ज होते हैं। इस पे भी लगभग बनेगा 1.2 वोल्ट करंट हो सकता है, इस पे 2.5 या 3 एम्पियर बने, थोड़ा बढ़ के ही बनेगा। समझ गए? कोई डाउट? फिक्स है? कहां जा रहा है? सीपीयू में सर ग्राफिक्स के लिए। तीसरा कॉइल, जो कि दो कॉइलों से मिला के बनाए जाने वाला है ना, ये सप्लाई होता है। और ये होगा हमारा, ये भी जाएगा सीपीयू के लिए। इसको हम बोलते हैं एपीसी वोल्टेजेस। एपीसी मतलब एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, मतलब सीपीयू प्रोसेस भी तो करेगा, नहीं करेगा? वही तो उसका भाई नाम ही है प्रोसेसर। प्रोसेस का मतलब काम करना है ना। जैसे अपन नहीं होता है तुम्हारा काम कितने प्रोसेस में है, बताना जरा तुम्हारा सेक्शन कितने प्रोसेस में है, काम करना। तो प्रोसेसर, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, मतलब पूरे फोन में जितने भी आपकी एक्टिविटी हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, किसी हाई एम्पियर वोल्टेज से होती है। ये कहाँ जाएगा? सीपीयू। सीपीयू में कहाँ जाएगा? तो इसमें वोल्टेज कितने बन सकते हैं? मे बी हो सकते हैं इसमें 1.3 वोल्ट बने, ठीक है। और 1.3 वोल्ट बनेगा, करंट हो सकता है 3.5 एम्पियर हो जाए। कई फोन में 4 एम्पियर भी होते हैं, कई 3 एम्पियर भी होते हैं। वो अपन स्कीमेटिक में फिक्स करेंगे, अभी कोई फिक्स नहीं है, ये अपन ने एक मोटा माटी बनाया समझने के एग्जांपल का। क्लियर? क्लियर है? आया समझ आया? कहाँ जा रहा है ये वोल्टेज? सर एप्लीकेशन प्रोसेस। हाँ, कहाँ जा रहा था? सीपीयू में सर। सर ये इसी में आएगा ना? मिला लेना बे, इसी में तो आएगा। हाँ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये दो कॉइलें हैं। एक ये दो कॉइल को समझने के लिए एक चीज और समझ लेते हैं अपन। मतलब अपन समझ लेते हैं वीरेक 1 को और एक तरीके से, ठीक है। तो वीरेक का नाम क्या था? वोल्ट रेगुलेटर। वोल्ट रेगुलेटर से क्या समझे? अपन घर पे रेगुलेटर होते हैं, मिक्सी का रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर, वॉशिंग मशीन का रेगुलेटर, कूलर का रेगुलेटर, पता है क्या करते हैं इससे अपन? एसएमडी का रेगुलेटर, मतलब कम ज्यादा करना। ये आईसी भी तो वही कर रही है। पीएम मतलब पावर मैनेजमेंट, पावर आईसी। पावर आईसी मतलब कम ज्यादा करना, वोल्टेज रेगुलेट कर रही है। ये कौन सी सप्लाई बन गई आपकी? वोल्ट रेगुलेटर वाली। कहीं करंट को कम, कहीं ज्यादा, कहीं वोल्टेज को कम, कहीं है ना, यही करती है, ठीक है। तो अब अपन इसको समझते हैं। तो ये वीरेक1 जो है हमारा वोल्ट रेगुलेटर, क्या है? वोल्ट रेगुलेटर, ठीक है। अब ये वोल्ट रेगुलेटर जो है ये वोल्टेज करंट का कम ज्यादा कंडीशन बनता है, लेकिन हम इसको समझते हैं कितना वोल्टेज हो सकता है कम और ज्यादा, तो हम इस पे ध्यान देते हैं। तो इस वीरेक1 के अंदर होते हैं छोटे छोटे 4 पिन की आईसी बोलो या मोसफेट बोलो, क्या बोलो? इस वीरेक, हाँ, हमारी आईसी के अंदर छोटे छोटे 4 पिन के मोसफेट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा 4 पिन का आपको मिलने वाला है मोसफेट या 4 पिन की आईसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप, मोसफेट, ठीक। सर देखिए, अरे वेरी, अब हो गया ना? देखो बाकी डिस्प्ले खराब है, ठीक है। ये हाँ, वो पूरा चटका रखा सही और पत्ता वेरीफाई कर, और यहाँ से देखो अच्छे से, कहीं से कभी कभी काटोगे तो आपको ये एलईडी का पत्ता भी कट सकता है, तो जंपर मारना पड़ेगा, काला पीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोसफेट हो गया 4 पिन का। कितने पिन का? 4 पिन में पहली पिन होती है ग्राउंड। क्या होती है? फिर एक पिन होती है इसका
ऊपर वाला समझा। ऊपर वाला पहला पिन होता है इसका इनपुट मतलब इन, दूसरा होता है आउट, और इस इनपुट में मिलेगा इसको VPH कितना वोल्ट 3.7 4. ये तो मिल रहा है मैन पावर आईसी, क्या मिल रहा है ना, ये मिला इसको इनपुट, ठीक है। अब ये सीपीयू से ये ग्रीन वाली लाइन जुड़ेगी, सीपीयू क्या देगा भाई इसको प्रोटोकॉल EN सिग्नल 1.8 ग्राउंड मिल गया, इनपुट मिल गया, सिग्नल मिल गया, क्या निकालेगी आउटपुट, क्या निकालेगा आउटपुट। मान लो कौन सा आउटपुट निकाल सकता है तो बताते हैं, तो आउटपुट मान लीजिए निकाल दिया 1.2 वोल्ट, कितना लेकिन बीपीएस से कम, इसको बोलते हैं इस प्रतिक्रिया को एलडीओ प्रतिक्रिया, क्या बोलते हैं एलडीओ प्रतिक्रिया, मतलब इसका फुल फॉर्म है लो ड्रॉप आउट, क्या बोलते हैं इसको ड्रॉप आउट, लो ड्रॉप आउट, मतलब किसी बोल्ट को लो करके Drop. छोड़ देना, बाहर निकालना, छोड़ बाहर करके छोड़ देना, समझ गए। ये है एलडीओ, ये है 4 पिन की आईसी, ये है मोसफेट। ऐसी एलडीओ हमारे पावर आईसी के अंदर VRAC 1 सेक्शन में हजारों लाखों की संख्या में लगेंगे, तो हजारों लाखों की संख्या में लगेंगे तो सैकड़ों वोल्टेज बनेंगे, हजारों बनेंगे, समझ गए। अब ये एलडीओ हमारे दो तरह के ज्यादा होते हैं, कितने तरह के, 2 तरह वोल्टेज वाले। तो एक होता है LLDO मतलब लो ड्रॉप आउट, और एक होता है HLDO मतलब हाइट लो ड्रॉप आउट। तो LLDO में बनेंगे कितने वोल्ट, इसमें बनेंगे हमारे 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट तक, जिसको हम बोलेंगे LLDO, क्या बोलेंगे। और हाई LDO में बनेंगे 1.3 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक, 1.3 से शुरू 3.3, इसके अंदर जितने भी बन रहे हैं, मतलब हम लो वोल्टेज से समझे तो 0.6 0.7 0.8 0.10 0.20 ऐसे बनते वोल्ट, फिर आपका 1.2 1.3 1.4 1.6 बढ़ते जाते हैं। ऐसी वोल्टेज दसों हजार बन सकती है, बहुत बड़े फोन में दसों हजार हो सकती है, हजार हो सकती है, समझ गए। यही छोटे छोटे वोल्टेज हमारे हर एक सेक्शन को इनेबल करती है। याद है आपका नेटवर्क के WTR में 1.0 1.8 VRAC कौन देता है, यही देता है। माइक का 1.8 कौन देता है, यही देता है। ईयर स्पीकर का ये, रिंगर का ये देता है, ये देगा, ये थोड़ी देगा, रिंगर के लिए तो रिंगर आईसी ना, कैमरे के लिए भी है, सेंसर के लिए भी है, फिंगरप्रिंट के लिए भी है, लाइट के लिए भी इनेबल करा रहा है, ये सब इसी सब पूरे फोन पे समझ गए। लेकिन किसकी परमिशन से, सीपीयू। जब तक सीपीयू कुछ नहीं बोले तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला। तो सीपीयू को दो चीजें, सिग्नल भी देखना पड़ता है और परमिशन लेन देन भी करनी पड़ती है। आज के लिए इतना काफी है, तो लफड़ा हो जाएगा आप लोग के साथ। अब कल आपको आगे का टॉपिक बताएंगे और इतने डिटेल से बताना पड़ेगा आपको, तब नेट बना पाओगे। नहीं तो बस कोई साफ आप करते रहोगे, बैटरी बूस्ट बटन चेंज और बस, समझ गए।